नौजवानान बहुत जिंदा दिली के साथ में बैठे हुए हैं और जलसा को सुन रहे हैं। दो तीन नसीहतें आप लोगों के दरमियान पेश करके रुखसत हो जाना चाहूँगा। मैं अपनी पहली नसीहत को एक ख़बर जो 2-3 रोज़ पहले मैंने पढ़ी उससे शुरू करता हूँ कि वाक़या ग़ालिबन बाराबंकी उत्तर प्रदेश का है। मैंने न्यूज़ में ख़बर ये पढ़ी कि एक शख्स जो नकली डॉक्टर यूट्यूब देख कर एक खातून का ऑपरेशन कर रहा था और काफ़ी अरसे से वो ख़ुद को डॉक्टर जाहिर करके लोगों को दवा लिखता था, उनका इलाज करता था और खूब कमाई कमाता था। उसकी जुर्रत इतनी बढ़ी कि उसने एक बीमार खातून आई तो उसके ऑपरेशन के लिए भी वो तैयार हुआ। अपने चंद साथियों को लेकर उसने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। हैरत इस बात पर हुई कि वो यूट्यूब से ऑपरेशन देखता और फिर उस खातून पर जो है उसको कोशिश करता उसके ऑपरेशन की। बहरहाल नतीजा ये हुआ कि वो खातून मर गई, उसका डेड हो गया। आप नौजवानों से मैं इस वक्त एक ख़ास बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यूट्यूब देखकर अगर कोई इलाज करता है, इलाज सीखता है, या कोई मरीज़ ऐसे डॉक्टर के पास में पहुंचता है कि जो यूट्यूब वाला हो, कि उसको देखकर इलाज कर रहा हो, तो उसका नतीजा यही होता है कि जान जाती है और हलाक होना मुक़द्दर होता है। तो इस मिसाल और इस सच्चे वाक़े की रोशनी में मैं आप नौजवानों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे ज़्यादातर नौजवान यंगस्टर्स जो यूट्यूब पर ज़ाहिर होने वाले बहुत सारे सो कॉल्ड डॉक्टर, इंजीनियर, प्रीचर जो दीन सिखाने के नाम पर इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ज़ाहिर होते हैं और बहुत चिकनी चपड़ी बातें करते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में और दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में। बहुत सारे नौजवानान ऐसों को सुनकर, देखकर वो अपना ईमान व अक़ीदा ज़ाय करते हैं, हाथ से ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो बात यह है कि जिस तरह से यूट्यूब देखकर इलाज करने वाले आदमी को हलाक करते हैं, उसी तरह से यूट्यूब देखकर दीन सीखने की कोशिश करने वाले अपने दीन से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आप लोग इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ऐसे अजनबियों की तकरीरों और उनके बयानात सुनने से अपने आप को भी बचाएं और अपने दोस्तों, अहबाब और अहलो अयाल को भी बचाएं। ये बहुत ज़रूरी बात मैंने अर्ज़ की। इस बारे में एक ज़र्रा भी लापरवाही मत बरतिए। बेशुमार नौजवानान ऐसे
गुमराहों के ट्रैप में और उनकी जाल में फंसकर कोई वहाबी हुआ, कोई देवबंदी हुआ, कोई नाम नेहाद अहले हदीस हुआ, अलगर्ज वो किस गड्ढे में गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, किस खाई में वो गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो नाम नेहाद मुस्लिम जमातें हैं, नाम नेहाद। दूसरे मज़ाहिब बातिल अदियान हैं, वो उनके भी पैरोकार हो जाते हैं, उनके भी फॉलोवर हो जाते हैं। इस मामले में जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, मैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते यूट्यूब पर दीन मत सीखो, इंटरनेट पर दीन मत सीखो। ये लाखों का जलसा करते हो। मैं जलसे के हवाले से मेरी अपनी ये राय है, ठीक है, कोई भी काम हो कुछ न कुछ उसमें खराबियां गरचे दाखिल हो जाती हैं, मगर आप कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर आप उसको नुकसानदेह नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त हमारे और आपके दरमियान जो एक मजबूत रिश्ता सीखने सिखाने का है, वो जलसा ही बचा है कि इसी बहाने बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाते हैं, बयानात देते हैं, हमारे मसलक और हमारे मजहब के नामवर काबिल शोरा आते हैं, आप उनसे कलाम सुनते हैं। अगर ये रिश्ता भी खत्म हो जाए, अगर इससे भी दूर हो जाएं, तो यकीनन हमारा एक बड़ा नुकसान होगा, हमारा एक बड़ा खसारा होगा कि अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई सूरत नहीं बचेगी। अब ये सूरत अपनाते हुए कोई इंटरनेट पर किसी सूरत को भी अपनाएगा और उसकी बातें सुनेगा और अपने दिल को बेईमानी की गलाजत से गंदा कर देगा। हजरात गिरामी, अब उलमा और शोरा को आप बुलाते हैं तो उनकी बातों को तवज्जो से सुनिए। साल भर तक इंटरनेट पर आप दीन मत सीखिए, कम से कम साल भर में 1-2 मर्तबा अगर किसी जलसा में पहुंचकर आलिम अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत के पैरोकार सच्चे आलिम की अगर गुफ्तगू सुनने का मौका मिलता है तो उन्हीं की गुफ्तगू सुनिए। और फिर आपके मस्जिद के खतीब व इमाम साहिब हमेशा आपकी खिदमत के लिए मौजूद है, उनके पास में पहुंचिए और दीन का इल्म हासिल कीजिए। इंटरनेट पर किसी से दीन सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारे उलमा, हमारे मजहबो मसलक के सच्चे तर्जमान अगर किसी ऐसे चैनल के बारे में जिसमें जो मजहबो मसलक के दायरे में रहकर मजहबी बयानात को जारी करते हैं तो उनसे सुनिए और फायदा उठाइए। ये नहीं कि हर किसी की तकरीर आप सुने, हर किसी के बयानात सुने। मैंने तो बड़े बड़ों के बारे में ये पढ़ा है, उनकी बायोग्राफी मैंने देखी, पढ़ी कि वो अपने ईमानो अकीदे के हवाले से इतने पाबंद होते थे, इतने रेस्ट्रिक्ट होते थे कि अगर कोई बेदीन बदअकीदा आलिम उनके पास में पहुंचता और दीन सिखाने के बारे में कहता कि मैं कुरान की एक आयत पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, एक हदीस पढ़कर सुनाना चाहता हूं, तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने, उनका ये अमल था कि वो उनसे एक आयत क्या, एक हदीस क्या, एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं होते और जवाब में ये कहते कि अगर इस बदअकीदे की जुबान से मैं एक लफ्ज भी सुन लिया, एक हदीस का कोई टुकड़ा भी सुन लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल वसवसे का शिकार हो जाए और मैं इस गुमराहगर की बात में आ जाऊं और उसकी गुफ्तगू सुनने से मुकम्मल तौर पर परहेज करते।
हालांकि उनके पास में इल्म इतना था कि बड़े से बड़ा कोई बदअकीदे का आलिम पहुंचता और अगर कुरान पाक की गलत तर्जमानी करता, गलत तफसीर पेश करता या हदीस का गलत माना वो मतलब पेश करता, तो वो फौरन उसकी गिरफ्त करते, उसको पकड़ लेते। उसके बावजूद भी वो बदअकीदों की एक बात नहीं सुनते, उनसे परहेज करते। मगर आप रील्स पर, फेसबुक और यूट्यूब पर किसी के भी कलाम सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त शियाओं की बहुत सारी तंजीम और तहरीकात के जरिए खुश इल्हान, खुश आवाज शायरों को पढ़वाकर, खासकर जिसमें शेखैन करीमैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी की जाती है। ऐसे अशार पढ़कर, पढ़ाकर इंटरनेट पर खुश आवाज शायरों की मदद से उसको आम किया जाता है, मगर हम और आप उसको समझते नहीं हैं और मजे ले लेकर सुनते हैं हजरात, और उसको सुनकर अपने अकीदे और ईमान यानी अकीदे अहले सुन्नत व जमाअत से हाथ धो बैठते हैं। हाँ, दरमियान में वो हजरत अली का नाम ले लेते हैं, हसनैन करीमैन का नाम ले लेते हैं, तो हम समझते हैं कि ये तो हमारा वाला है, ये तो हमारे लोग हैं। सुनो, महज हजरत हसनैन करीमैन का नाम लेना और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का नाम लेना यही काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखना होगा कि जो हजरत हसनैन करीमैन का नाम लेते हैं, जो हजरत सैयदा खातून जन्नत का नाम लेते हैं, जो हजरत अली का नाम लेते हैं, वो शेखैन करीमैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं, वह हजरत उमर फारूक के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं, बल्कि जुबला यानी तमाम सहाबाए किराम के बारे में उनका क्या अकीदा है, ये जानना और समझना भी जरूरी है। अगर वो तमाम सहाबा को लायक ताजीम समझते हैं, उनकी ताजीम और तकरीम बजा लाते हैं, वो अहले सुन्नत व जमात वाले हैं। और अगर वो सहाबा में किसी एक सहाबी की गुस्ताखी करते हैं तो वो सुन्नी नहीं है, अहले सुन्नत व जमात वाले नहीं है। तो हमको उनसे नहीं सुनना है, चाहे उनका गला कितना अच्छा हो, चाहे कितना गला फाड़ फाड़ कर वो पढ़ते हों, कितने ही म्यूजिक के साथ में वो सुनाने की कोशिश करते हों, कितने भी मशहूर हो, पॉपुलर हो, हमको उनसे नहीं सुनना है, बल्कि हमको सुन्नी शायरों से सुनना है। मसलक आला हजरत के जो पैरोकार शोरा हैं, उन्हीं से कलाम सुनना है और ऐसे ही उलमा की तकरीर सुननी है। बताइए, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो देखा ना आपने, यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने से क्या होता है, जान जाती है। और इसी तरह से यूट्यूब देखकर दीन सीखने वालों का ईमान चला जाता है। मैं मुतलक ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरी मुराद, मैं आगाज तकरीर से अब तक बहुत समझा चुका हूं कि मेरी मुराद कौन लोग हैं। तो ऐसों से तकरीर मत सुनिए खुदा के वास्ते, अगर अपने आप को बचाना चाहते। पहले दौर में क्या होता था कि बदअकीदों, बेदीनों की जमातें आती थी, घर घर, महल्ले महल्ले, रोड, सड़कों पर नौजवानों को और लोगों को थाम थाम कर उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती थी। मगर अब हमले का तरीका बदल चुका है, अब मूड और सोर्सेस बदल चुके हैं, मेहनत उनको कम करनी पड़ती है। अच्छा कैमरे का सेटअप लिए, चर्ब जुबान डॉक्टर इंजीनियर तैयार हुए, अच्छे बैकग्राउंड के साथ में, अच्छी एडिटिंग के साथ में 10-20 हजार रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया और क्लिप वायरल। हजरात गिरामी,
अपने आप को बचाइए, अपने अहलो अयाल को बचाइए और बेदीनों से दीन मत सीखिए, दीनदारों से दीन सीखिए। हमारे बड़ों का ये शेवा रहा है, उन्होंने इस मामले में बहुत तवज्जो से काम लिया, बहुत ध्यान से काम लिया, मगर हम और आप आजकल इस पर बहुत बेतवज्जुही बरत रहे हैं। कुरान पाक में है, फमन आमना व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो ईमान लाए और नेकियां की जिन्होंने, न उन पर कोई खौफ है, न डर है, न गम है। अगर तुम मजहब अहले सुन्नत व जमात, मसलके हक पर मजबूती से कायम रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हारा दिल पुरसुकून रहेगा, और जब इस दुनिया से रुखसत होगी तुम्हारी, जब तुमको जाना नसीब होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त भी खूब रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, इस मामले में चाहिए कि जरूर बिजरूर, मेरा ये मानना है, कम से कम हमारे मुल्क में हर खित्ते में, हर इलाके में उलमाए हक मौजूद हैं, मसलके आला हजरत के पैरोकार पाबंद उलमा मौजूद हैं। कोई दीन सीखना हो, दीन के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप अपने उलमा से रुजू कीजिए, उनसे राब्ता कायम कीजिए, उनसे कटकर, उनसे जुदा होकर मत रहिए कि अब इनकी जरूरत नहीं है, हमारा सारा काम यूट्यूब से हो जाएगा, हम चैट जीपीटी से मसला पूछ लेंगे, हम गूगल से मसला पूछ लेंगे। याद रखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उलमा ये अंबिया के वरसा हैं, अंबिया के वारिस हैं, इस कौल की अहमियत को समझो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, अल्लाह ताला ने उनको गैब का इल्म अता फरमाया। अगर गूगल, चैट जीपीटी ये ज्यादा मुफीद होता तो रसूलुल्लाह पहले ही पेशगोई फरमा देते कि तुम इंटरनेट और चैट जीपीटी से दीन सीख लो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के बारे में ये फरमाया कि तुम जान लो कि ये उलमा हैं, उलमाए हक हैं, ये अंबिया के वरसा हैं, अंबिया के वारिसीन हैं। पता चला कि हमको दीन इन्हीं से सीखना है, हमको मसले इन्हीं से सीखना है, हमको इन्हीं से जानकारी हासिल करनी है। और कुरान पाक में है, वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें इंटरनेट का जिक्र नहीं है, चैट जीपीटी का जिक्र नहीं है, यूट्यूब का तस्करा नहीं है। कहा गया कि वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी जो उलमाए हक है, जो औलियाए किराम है, दीन के सच्चे रहबर हैं, रहनुमा हैं, तुम इनके साथ हो जाओ, इनके शाना से शाना मिलाओ, इनके कदम से कदम मिलाओ, तुम इनके फॉलोवर हो जाओ। सुभान अल्लाह। वो रील्स की फॉलोइंग की बात नहीं चल रही है, बल्कि फिजिकली जो दीन के रहबर, वो रहनुमा उलमा हैं, इनकी पैरवी करो, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे अमल की हिफाजत फरमाएगा। गुमराही से बचे रहोगे, वरना न जाने फिर कहां किस गड्ढे में गिरोगे। जिसके पास में जो भी मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। और जलसों के बारे में यह भी देख रहा हूं कि बाज दफा कमेटी वाले या नौजवानान मस्जिद के इमाम पर या उलमा पर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बुलाना चाहते हैं। अगर उनके बारे में हमारा मसलक इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, अगर एहतियात की बात की जाती है, तो आप ये समझते हैं, आप ये कहते हैं कि हम तो बुलाना चाहते हैं, मौलाना साहब हर बात पे टोकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई तो टोकने वाला मौजूद है, रोकने वाला मौजूद है। और जो आलिमों से
और जो टोकने रोकने वालों से दूर होते हैं फिर वो दीन से भी दूर हो जाते हैं। वो जिसको चाहते हैं बुलाते हैं, जिसको चाहते हैं उसके बयानात और उसकी शायरी सुनते हैं और वक्ती तौर पर उनको लुत्फ तो आता है, मजा तो आता है, खूब पैसे लुटाते हैं। या अगर इंटरनेट पर कोई बहुत मशहूर है उसको बुला लेते हैं, भीड़ तो जमा हो जाती है मगर अपने ईमान और अकीदे का खसारा हो जाता है। बताइए आपको भीड़ चाहिए या अपने ईमान की हिफाजत चाहिए? आपको मजमा चाहिए या फिर अपने अकीदे की हिफाजत चाहिए? आपको शोहरत चाहिए या फिर अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा चाहिए? यकीनन आपको अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। आपको अल्लाह की रजा चाहिए तो अल्लाह की रजा चाहिए तो कतअन इसमें रू रियायत मत कीजिए कि कौन बहुत ज्यादा फेमस है, कौन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, किसके व्यूज ज्यादा हैं, कौन बहुत ज्यादा चर्ब जुबान है। बल्कि ठीक है जिसको बुलाना चाहते हैं मदू कीजिए, बुलाइए, मगर पहले फैक्ट चेक कीजिए कि वो आला हजरत को मानने वाला है, वो मुजाहिदे मिल्लत को मानने वाला है कि नहीं, वो ताजुश शरिया के फतावे के हवाले से वो कैसा नजरिया रखता है, कैसा सोच विचार रखता है, ये पता कर लीजिए। अगर इस मामले में वो फेल निकले, उसका फॉल्ट जाहिर हो तो फिर उससे दूर हो जाइए और उसको दूर कर दीजिए। सुभान अल्लाह। कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। मेरे चूंकि 15-20 सालों से इस इलाके में मौजूद रहने और खिदमत करने की वजह से बितौफीक अल्लाह ताला की तौफीक से बहुत बार ऐसे मामलात सामने आते हैं कि हजरत हम फलां को बुलाएंगे, फलां को बुलाएंगे। और याद रखिए और इस लॉजिक को भी समझिए, अगर आप मरीज हैं, आपके पेट में दर्द है, आप सोचेंगे कि मेरे पेट में दर्द इस वजह से है, इस वजह से है। कोई भी दवा लाके स्टोर से आप नहीं खा सकते, आपको डॉक्टर के पास में जाना होगा और डॉक्टर से दरियाफ्त करना होगा, पूछना होगा। जाहिर सी बात है वो उस बात का माहिर है, वो एक्सपर्ट है। आपकी सोच जहां तक नहीं पहुंचेगी, आपका डायग्नोसिस, आपका तजस्सुस जहां तक नहीं पहुंचेगा, वो डॉक्टर, वो माहिर अपने तजर्बात की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में वो पता लगा लेगा और बता देगा कि आप जो समझते हैं कि पेट में दर्द इस बिना पर है, हकीकत ये है कि इस बिना पर नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये है, उसका सबब ये है, उसका रीजन ये है, और उसके मुताबिक वो दवा लिखेगा और दवा खाकर आप शिफायाब हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो पता चला कि महज आपके कयास से काम नहीं चलेगा, आपके सोच विचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो मामला हो, जो टॉपिक है, जो उसके माहिर हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, वो उस बारे में रहनुमाई करेंगे, वो उस बारे में गाइड करेंगे कि वजह क्या है, रीजन क्या है। और एक बात ये भी है कि कभी कभार डॉक्टर रीजन जानता है मगर मरीज को जल्द बताता नहीं है, उसके सामने एक्सपोज नहीं करता है। कहीं कोई ऐसा खतरनाक मर्ज हो तो मरीज सुनकर वहीं गिर ना जाए, वो बेहोश ना हो जाए, इसीलिए वो बताता नहीं है। तो आपको भी सब्र करना पड़ेगा, आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब हमारे पास में लोग आते हैं कि हम फलां साहिब को बुलाना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, अगर हमने कहा कि रुक जाइए, उनको मत बुलाइए, किसी दूसरे आलिम को बुला लीजिए, किसी दूसरे शायर को बुला लीजिए, तो कहता है कि आप ये बताइए कि उनको क्या ना बुलाएं, क्यों ना बुलाएं, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है। तो कभी कभी तो हम रीजन बता देते हैं, वजह बता देते हैं कि ये रीजन है, मगर कभी कभी वजह बताते नहीं है कि वजह इतनी खतरनाक होती है कि अगर बता दिया जाए तो बीमारी बढ़ जाएगी, मसला खड़ा हो जाएगा, फितना फसाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए रोक दिया जाता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब एक मोतमद आलिम किसी बात से रोके तो उससे रुक जाइए और जिस बात की इजाजत दे तो उसको कर जाइए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयते मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा। इसलिए कि इस बात की खास जरूरत इसलिए भी मैं महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त उड़ीसा
बिलखुसूस ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान के विसाल के बाद मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमला आवर एलिमेंट्स उनके टारगेट में उड़ीसा है। कुछ तो हमारे अंदर है और कुछ बाहर हैं। हालांकि यहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5-3% है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अंदरूनी वो खलफशार व इंतशार पैदा करना चाहते हैं, हमें तकसीम करना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं और बुजुर्गों के फतावे से, बुजुर्गों के फरमुदात से, उनकी तालीमात से हमको दूर करने की कोशिश करते हैं। उनकी मजाल यहां तक हो गई कि अब हमको मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से भी दूर करना चाहते हैं, मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने से भी दूर करना चाहते हैं। और जो काज़ी उल कुज़ात हजरत अल्लामा असजद रजा खान हैं उनसे भी दूर करना चाहते हैं। और जो नायब काज़ी उल कुज़ात फिल हिंद हुजूर मुहद्दिसे कबीर हैं उनसे भी दूर करना चाहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप, चूंकि ये तूफानों का वक्त है, ये साइक्लोन का समय है, आपको मजबूती के साथ में बरेली मरकज़ अहले सुन्नत से जुड़कर रहना है। उलमाए हक के दामन को मजबूती से थामे रहना है। चूंकि मैं ये जानता हूं न ये फितना हमेशा रहेगा न फितना कर रहेंगे, मगर याद रखो अहले सुन्नत व जमात और जो बुजुर्गों की तालीमात हैं ये जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। और याद रखो, मैं आप अवाम अहले सुन्नत से ये अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारे मसाइल आप तक पहुंचेंगे, आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान हों, उनके फतावे और मरकज़ अहले सुन्नत व जमात बरेली शरीफ के फतावे और दीगर अहले सुन्नत व जमात के मोतमद मराकिज़ के फतवों के हवाले से नजरियात को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी और आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी। आपकी ये जिम्मेदारी है, हर बाबत आप ये अर्ज कर दें कि जो मरकज़ अहले सुन्नत का फतवा है, वहां से जो हुक्म आया है, हम अगरचे उन दलाइल को नहीं समझते मगर उनको हक समझते हैं, उनको सही जानते हैं और उस पर अमल पैरा है। हजरात गिरामी, बगैर दलील के आप मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के फतावों पर एतमाद रखें और अपने इलाके के जो उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत व जमात हैं, उनसे राब्ता कायम रखें, उनसे मोहब्बत करते रहें। इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई आपके अकीदे को कमजोर नहीं कर सकेगा, आप के इरादे को हिला नहीं सकेगा, कमजोर नहीं कर सकेगा। आज इस जलसे का ये पैगाम है, ये नसीहतें हैं, इन नसीहतों को अपने दिल की तख्ती पर रखो और नमाज रोजे के पाबंद हो जाओ कि मौत आखिर सबको आनी है, मौत से कोई नहीं बच सकता। कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फमन आमना व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो ईमान लाए और नेकियां करे उस पर न कोई खौफ है, न डर है, न हुज़्न है, न मलाल है। तो चाहिए ये कि हम अपने ईमान पर, अपने अकीदे पर मजबूती से खड़े रहें, कायम रहें, इस्तिकामत इख्तियार करें, मस्जिदों को आबाद करें, नमाज रोजे तमाम फराइज़ व वाजिबात और सुनन को उनके वक्तों पर अदा करते रहें। और हमारी बहनें भी आज इस मजलिस में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, खातूने जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों में शामिल फरमाए। आप सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सवाने हयात और उनकी जिंदगी को पढ़ें, उलमाए किराम से सुने और उनकी सीरत के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी
खुशगवार हो जाएगी। बड़े से बड़े मसाइल और आलाम का आप डट कर सामना करेंगी। और जो नौजवानान हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि हसनैन करीमैन बिलखुसूस इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात और उनकी सवाने हयात को पढ़िए। अल्लाह ताला आपके दिलों से बुज़दिली को दूर फरमा देगा। आपके दिलों में हिम्मत पैदा होगी, नमाज और जो भी फराइज हैं उनकी अहमियत पैदा होगी। और इस दौर में, पुरफितन दौर में, कि जब फितनों की बारिश हो रही है, जहां फितनों की बरसात हो रही है, अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उलमाए हक से जुड़कर रहें और अपने मसाइल को उनके पास में पहुंचकर हल करें, उनसे राब्ते में रहें। याद रखें, दुनिया चंद दिनों की है। यहाँ जो लहवो लाभ हैं, खेल कूद हैं, ये देर पा नहीं है, इनकी लज्जत खत्म हो जाएगी, इनकी हलावत, इनकी मिठास खत्म हो जाएगी। और जो हमेशा रहने वाली मिठास है, जो हमेशा बाकी रहने वाली मिठास है, अल्लाह की कसम वो ईमान की मिठास है, ईमान की लज्जत है, ईमान का मजा है कि उसका मजा कभी खत्म नहीं होगा। आप उसकी हलावत और उसकी मिठास को पाने के लिए मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहें। नमाज रोजे तमाम फराइज की पाबंदी करते रहें। अपने बड़ों का अदब व एहतराम करें, अपने छोटों पर शफकत करें, उलमाए किराम का अदब व एहतराम करें और अपनी माँ और बहनों की कदर व अहमियत को समझें। औरतों पर जुल्म न करें, ज्यादती न करें, बदकिरदारी के साथ में पेश न आए, उन पर बुरी नजर न डालें, अच्छा सलूक करें उनके साथ में। औरतों पर जुल्म व ज्यादती से बचें। आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला अपने घरों में, आपके घरों में खैर व बरकत की बरसात फरमाएगा। आपको अंदाजा नहीं होगा कि थोड़ा कमाता हूं, इतनी बरकतें कहां से आती हैं। बहुत ही कम कमाई है, उसके बावजूद भी मेरे घर में इतना सुकून कैसे है। इस सुकून को पाने के लिए अपनी बच्चियों पर, अपने घर की औरतों पर, औरत कभी बीवी होती है, माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, जिस रिश्ते में भी हो उस रिश्ते की कद्र कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, उन पर जुल्म मत डालिए, ज्यादती मत कीजिए। मैं ये देखता हूं कि आजकल हमारे इस खूबसूरत समाज में तलाक के वाकयात भी रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। मर्द और शौहरों को चाहिए कि वो सब्र से काम लें, बर्दाश्त से काम लें। औरतों को भी चाहिए कि वो अपने दायरे में रहें, अपने शौहर की कद्र व अहमियत को समझें और अपने गुस्से को अपने काबू में रखें। और मर्द को भी समझना होगा कि अल्लाह ने, दीन ने तलाक का इख्तियार आपको दिया है, तलाक का हक आपको दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मजहब ये बताता है कि तुम में सब्र ज्यादा होना चाहिए, तुम में बर्दाश्त ज्यादा होना चाहिए, तुम में पेशेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी बातों पर तुम नाराज होकर तलाक की धमकी देने लगो, तलाक देने लगो, सरीह लफ्ज के साथ में या किनाये के साथ में, यकीनन ये ठीक नहीं है। ये घर से खैर व बरकत को छीन लेगा और घर से अमन व सुकून को छीन लेगा। इन बातों की अहमियत को महसूस करें। मैं जिक्र करने से रह गया, आज हमारे दरमियान जो नकीब अहले सुन्नत हैं, माशाअल्लाह इनकी जुबान बहुत साफ है, बहुत सुथरी जुबान है, इनके जुमले बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला इनको खूब उरूज बख्शे, इनको मकबूलियत बख्शे और अल्लाह तबारक व ताला अपने खास बंदों में इनको शामिल रखे। ये हमारे बड़े हैं, मगर ये इनकी मेहरबानी है, इनकी शफकत कहिए कि ये अपने से ज्यादा उम्र के हों कोई, या हम उम्र के हों, या फिर अपनी से छोटी उम्र के भी उलमा हों, बड़े तवाज़ो के साथ में मिलते हैं। अल्लाह ताला इनके हुस्न अखलाक को कबूल व मकबूल फरमाए। बहरहाल
आज की इस तकरीर और मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू का यही पैगाम है, यही मैसेज है कि अमल ईमान से भी मत दूर होइए, ईमान को मजबूती से, ईमान को थामे रखिए, उस पर कायम रहिए और अमल से भी मत दूर होइए। मस्जिदों को आबाद कर दीजिए। आपने वाक़यात पढ़े होंगे सहाबाए किराम के सहाबाए किराम के दरमियान में नमाजों की इतनी पाबंदी थी कि कोई किसी एक वक्त भी कोई सहाबी अगर बाजमात नमाज में नहीं पहुंचते तो दीगर दूसरे साथी सहाबा को ये लगता कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गए, कहीं उनके साथ में कोई परेशानी तो नहीं है कि आज हमने फजर की नमाज में उनको नहीं देखा, जोहर की नमाज में उनको नहीं देखा, या असर की या मगरिब की या इशा की नमाज में नहीं देखा। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता कि बाद सहाबाए किराम झुरमुट और काफिले के साथ में उनके घर पहुंच जाते और पूछते कि क्या बात है, आज फलां साहब को मैंने जोहर की नमाज में नहीं पाया, तो हमने समझा कहीं वो बीमार तो नहीं है, तो उनकी मिजाज पुरसी कर ली जाएगी, या कोई किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है तो हम उनके काम आ जाएंगे। यानी एक वक्त की नमाज बाजमात में अगर कोई सहाबी नहीं पहुंचते तो उनके साथियों को ऐसा लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ में कोई मसला पेश आ गया हो, कोई परेशानी हो। मगर आज तो अगर कोई जमात में पहुंच जाए तो ताज्जुब होता है कि अरे आपको क्या, आज आप जमात में आ गए, जमात में आप शरीक हो गए। हजरात, अब आप देखिए कि हम किस कल्चर को अपना रहे हैं, कि हम मजहब पर, दीन पर कितने ज्यादा मजबूती से कायम हैं। आप इसको महसूस कीजिए। आपको दुखी होना चाहिए कि कितने अफसोस की बात है, कितने यानी दुख की बात है कि न फजर की नमाज में, हालांकि बस आबादी 100, 150, 200 लोगों की भी आबादी हो तब भी एक सफ पूरा होना मुश्किल हो जाता है। और दीगर यानी जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाजों में भी न नौजवानान पहुंचते हैं, न बड़ी उम्र के लोग पहुंचते हैं। कितने अफसोस की बात हो गई। अगर आप एक नौजवान ये ख्याल कर ले, 2-4 नौजवान ये इरादा कर लें कि हम पाबंदी से जाएंगे और हमारा जो भाई बाजमात नमाज में नहीं पहुंचेगा, हम भी सहाबाए किराम के इस किरदार को अपनाते हुए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, आप भाई नमाज में नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि अगर चंद दिनों तक या 1-2 महीने तक ये तरीका अपनाया जाए तो फिर यह है कि मस्जिद नमाजियों से भर जाएगी, मस्जिद भर जाएगी नमाजियों से। वो दिन कितना हसीन दिन होगा, कितना खूबसूरत दिन होगा, कितना अच्छा लम्हा होगा कि जब इस बस्ती, इस आबादी के नौजवानान और बच्चे, बूढ़े सब नमाजों के पाबंद हो जाएं। जैसे ही अजान की आवाज उनके कानों से टकराए, अपने काम को स्टॉप रख के, वहीं मौकूफ करके वो बाजमात नमाज के लिए पहुंच जाएं। 15 मिनट में, 20 मिनट में नमाज खत्म हो गई, सुन्नतों के साथ में फारिग हो गए, खत्म हो गई, फिर अपने काम में लग जाएंगे। आप यकीन कीजिए कि ये बस्ती, ये आबादी ऐसी हो जाएगी कि अल्लाह ताला यहाँ ईमान और नूर की बारिशें फरमाएगा। हर घर में खुशहाली आ जाएगी, हर घर में सुकून का माहौल पैदा हो जाएगा, अदब व एहतराम का माहौल पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो खुलूस के साथ में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाएगा वो अपने बाप का गुस्ताख नहीं होगा। जो अल्लाह की बारगाह में खुलूस के साथ में सच्चे दिल से सरक अपनी पेशानी को झुकाएगा वो अपने माँ की बेहुरमती नहीं करेगा, वो अपनी बहनों से बदतमीजी नहीं करेगा, वो अपनी बीवियों से अपनी बीवी पर ज्यादती नहीं करेगा, अपनी बच्ची पर ज्यादती नहीं करेगा, वो अपने बड़ों का अदब व एहतराम करेगा, वो अपने छोटों पर शफकत करेगा। क्योंकि उसके दिल में हमेशा ये ख्याल आएगा कि ऐसा है कि मेरा नफ्स भी मुझसे कहेगा और लोग भी मुझसे कहेंगे, अरे नमाज पढ़ते हो और औरतों पर जुल्म करते हो, नमाज पढ़ते हो और बच्चों पर जुल्म करते हो, नमाज पढ़ते हो बाप माँ का अदब नहीं करते। कम से कम ये तसव्वुर जो है उसको गुनाहों से रोक देगा, उसको खताओं से रोक देगा। यकीन जानिए ये कितनी प्यारी बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज, आपका घर, आपकी बस्ती, आपका मोहल्ला बिल्कुल खुशहाल हो जाए, अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाएगा कि हर घर में, चाहे वो झोपड़ी हो या फिर कोठा हो, हर घर में रहमत की बरसात होगी और
आपस में इतना इतना प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मस्जिदों में पहुंचकर बाजमात नमाज अदा करें और नबी करीम की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़े होकर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें, सलातो सलाम पेश करें। आप उसकी बरकतें वल्लाहि लजीम आप खुद महसूस करेंगे, उसकी बरकतें महसूस करेंगे। और बड़ी से बड़ी परेशानी भी आ जाए, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को दूर फरमा देगा, आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। कोई आपका बच्चा बीमार है तो ये मिन्नत मान लीजिए कि या इलाही मेरा बेटा बीमार है, अगर वो शिफायाब हो जाए तो मैं तेरे हबीब की बारगाह में 100 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करूंगी, मैं दुरूद सलाम का हदिया पेश करूंगी। यकीन जानिए इस तरह की मिन्नतें कीजिए, फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कैसे मुसीबतों को दूर फरमा देगा, परेशानियों को दूर फरमा देगा। अगर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कमाई नहीं हो रही है, इसी तरह से नेकियों को वसीला बनाएं, नेक जात को वसीला बनाएं। अल्लाह ताला आपके नेक आमाल की बदौलत और नेक जात की बदौलत आपके मसाइल को हल फरमा देगा, आपकी हाजतें पूरी फरमाएगा, आपकी अच्छी दुआओं को अल्लाह ताला शरफ़ कबूलियत अता फरमाएगा। बहरहाल जितनी बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें मैंने कही, अल्लाह ताला उनको कबूल व मकबूल फरमाए और कसदन या सहवन या सबक़त लिसानी के सबब इस फ़कीर और गुनहगार की ज़ुबान से कोई बात खिलाफ शरा निकल गई हो तो अल्लाह ताला मुझे दरगुज़र फरमाए, माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हमारे दरमियान जामिअतुल हबीब के एक मुअक्तर उस्ताद हज़रत मौलाना अबू ताहिर मुजाहिदी भी बड़े शौक़ से इस जलसा में शिरकत के लिए आए। अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम और आप अवाम अहले सुन्नत की हाज़िरी और शिरकत को कबूल फरमाए। ये मौलाना बड़े अजीज़म हैं हमारे, अल्लाह ताला इनको भी इनके इक़बाल को बुलंद फरमाए। और आज के इस महफिल में जो लोग शरीक होकर जा भी चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए, जो मौजूद हैं उनकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए, सबों की हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।